पहले तो मुझे ये बताइए, मदद कौन करता है आपके लिबास पसंद करने में, रखने में? आपको लगता है मुझे मदद की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, पर आपकी बेटियां बहुत मतलब शी इज वेरी शार्प एंड वेरी मुझे इंटेलिजेंट। अब लगता है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया, मगर अच्छा। दिस टाइम मुझे लगा कि बड़ी वाली जो है ना वो अच्छा और छोटी input वाली देती कहती है मामा ये वाला तो मैंने सिलेक्ट करवाया था ना, मेरी भी तारीफ थोड़ी सी करते हैं। मगर मुझे अब फील होने लगा इस दफ़ा कि अब जो हरीम है ना, मुझे लगता है कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वो एस्थेटिक सेंस भी आपसे उसने ले ली होगी शायद। वैसे मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ, और हम बड़े, मैं वो 2-4 घंटे वाली बंदी नहीं हूँ। फटाफट ये तैयार तो हो हम जाती आपके है। हस्बैंड आधा से घंटा पूछेंगे। घंटा में तैयार। करके, हाँ। ये आपके हस्बैंड से हम पूछेंगे। ये तो वाकई में आपसे हुमायूं में एंटर हुई, मैंने इनको देखा इतनी प्यारा इन्होंने कपड़े पहने, मैंने कहा डॉक्टर तैयबा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। कहती खर्चा किया है मैंने कहा अच्छा जी मियाँ जी की जेब हल्की करवाई है। No, but it's a very Beautiful, माशाल्लाह। beautiful dress Thank and you, you look thank you, absolutely amazing. डॉक्टर तैयबा, आज सबसे पहले हम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, शादी के कल्चर जिसके साथ हम अटैच्ड हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने कर दी कि होना ज़रूरी है, जिसमें एक ब्यूटी पार्लर का जो 3 दिन का खर्चा है वो होना ज़रूरी है। तकरीबन 1 लाख रुपए तो कम से कम है जिसमें तैयार होना है दुल्हन ने, ठीक है, और उसने उसी एक पार्लर वाली से तैयार होना है। उस क्या कहते हैं पार्लर वाली को, आप लोग कुछ कहते हैं? डिजाइन ब्यूटिशियन, सोसी ब्यूटिशियन से। अगर सदफ है तो सदफ से होना है, उसका है तो वो वाला सैलून है। ये चीज़ें इतनी अटैच क्यों हो गई हैं? सादगी कहाँ चली गई है? ये 20-30 साल हुए ये कल्चर ऐसे आना शुरू हुआ, ये पहले से ऐसे था? स्टेटस कॉन्शियस। अच्छा, आप किसी भी चीज़ में देखें, मैं बहुत सी ऐसी आप लड़कियों को बिल्कुल कॉर्नर जानती पे हो हूँ, जाए ताकि आप कंफर्टेबल मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि अभी भी अपनी शादियों पे खुद तैयार होती हैं, और वो किसी भी ब्यूटिशियन से या किसी भी मॉडल से कम नहीं लगती। माशाल्लाह। इवन कि मैं अपनी कज़न्स, मेरी अपनी कज़न्स हैं जो कि माशाल्लाह प्रो हैं इन चीज़ों में। मतलब कि आजकल मेरा ख्याल है कि हमें बीइंग अ गर्ल्स, पेरेंट्स को चाहिए कि बेटियों को ये चीज़ें सिखाएं, डॉक्टर करने तैयबा, क्या दें। उनकी शादी नहीं चली जिनकी होता था कि उनकी बहुत अच्छी चली, भाभी ने मेकअप कर दिया, उनकी छोटी बहन ने बहुत कर अच्छी दिया? चली। मैं आपको बताऊं, उनकी बहुत अच्छी चली। जो लोग स्टेटस कॉन्शियस होते हैं ना, सो कॉल्ड, इस सिस्टम में ये देखा जाए तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। इतने बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, ब्यूटिशियन, डिजाइनर्स के ड्रेसेस सारे मेरे खिलाफ ना हो जाए, मगर जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, मगर शो ऑफ मत करे। दुल्हन हो ना हो, दुल्हन की दुम जरूर होगी। देयर इज अ दुम कॉन्सेप्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुल्हन आती है, उसके पीछे एक दुम भी उसकी होती है। दिस इज अ वेस्ट ऑफ क्लोथ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा, और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर और मैं कहती हूँ वो जो इतना पैसा आप लोग उस शादी पे और उन चीज़ों पे जो कि वो 2 या 3 घंटे की यूज होती है, वही आप उस लड़के लड़की को इन हैंड कैश दे दो ताकि पार्टी करें वो। आइंदा लाइफ जो है, देखें पार्टी और वो चीज़ें, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली को मैं प्रेजेंट कर यार रही हूँ, वही वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर वो सकते अपना हैं, कैरियर गाड़ी अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपना एक छोटा सा कमरा कहीं दूसरी जगह पे डाल लें किसी गांव में अपने, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट? प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना, हम लोग बस कहते हैं कि वो अम्मा अब्बा ने बनाया हुआ वो कर देंगे, और प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और इसीलिए लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। हाँ शायद, क्योंकि वो माँ बाप को है कि जहेज भी देना, और हम कहते हैं जहेज लानत है, लेकिन वी ऑल आर एक्सेप्टिंग इट। मायो इट टेक्स अ लॉट ऑफ जहेज से करेज बेहतर है कि अपनी बच्चियों को इतना एजुकेट करें, बिल्कुल, और स्किल्ड कर दें, इतनी स्किल्स उनके अंदर डाल दें कि उनको ये चीजें उनको बॉदर ही ना करें, कोई किसी की बात उनको हिट ना करे।